नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि हमने बात किया था कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किस तरह से अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए हम 11 डेज़ का एक कोर्स करेंगे, जिसकी सीरीज़ में डे 1 का जो कोर्स है, जो डे 1 में जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी वो मैंने आपको एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है। तो आज सेकेंड डे का जो है मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस कड़ी में सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, किस तरह से हम अपनी लाइफ में होने वाली चीज़ों को के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। जैसे अगर लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके लिए, या लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं हमारे मन से निकली हुई या हमारी वाइब्रेशन ही उसका रीज़न होती है। तो सबसे पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि यूनिवर्स जो है, जो ब्रह्मांड है, वो एक शक्ति पर केंद्रित है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जितनी भी हमारे आसपास चीज़ें हैं, जैसे लाइक कोई चीज़ ऐसी है जिसमें जान होती है, कोई चीज़ ऐसी है जिसमें जान नहीं होती है, जैसे कि हम हैं, या हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, कोई आप मान लीजिए पर्दा है, बेड है, जो भी चीज़ें हैं, कोई कमरा है, कोई बिल्डिंग है, कोई ऐसा माहौल है जहाँ आप रह रहे हैं, कोई सोसाइटी है, कोई एरिया है, कहीं भी हर जगह पर एक एनर्जी होती है, राइट। तो जो एनर्जी वो जो होती है उसी का हमारी लाइफ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ये ब्रह्मांड जो पूरा बना हुआ है ये एक एनर्जी से ही मिलकर बना हुआ है। इस एनर्जी से हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं और उसी का जो रिज़ल्ट होता है वो हमारी लाइफ में हमें देखने के लिए मिलता है। तो इस एनर्जी से हम किस तरह से अपनी सोच की, या फिर हमारे आसपास जो भी सराउंडिंग जैसी भी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उसमें भी हम अपने आप को पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं, इस तरह से हम कैसे वाइब्रेशन को अपनी उससे मैच कर सकते हैं, कैसे हम अपनी जीवन में एक फ्रिक्वेंसी ऐसी सेट कर सकते हैं कि जो भी कंडीशन आती है हमारी लाइफ में वो हमें किसी तरह से कुछ इस तरह से प्रभावित ना कर सके कि लाइफ में होने वाले इंसिडेंट हमारे अच्छे ना हो। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हमारी लाइफ में, आपकी लाइफ में या मेरी लाइफ में, किसी में अगर कोई भी ऐसी चीज़ हुई है जो हमें सही नहीं लगती है, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं, कि अगर किसी का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, शादी भी हो गई उसके बावजूद रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, और रिलेशन आज इस स्टेज पर आ गया है कि आपका डाइवोर्स होने को है या हो रहा है या हो चुका है, जो भी इस कंडीशन में आप कहीं ना कहीं अगर सोचेंगे, आप जैसे मैंने आपको ये डिवोर्स वाला तो एक एग्जांपल दिया है, लेकिन आप अगर अपनी लाइफ में किसी भी एक रिलेशनशिप इशू को उठाकर देख लें, रिलेशनशिप इशू किसी से भी हो सकता है, उसको उठाकर देखिए और वहाँ अपने आप को एक बार आप कनेक्ट करके देखिए कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें हो रही हैं उसको हमने ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया था। हम जिस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं वही चीज़ें हमारे दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाती हैं, और उन्हीं चीज़ों का रिफ्लेक्शन ये होता है कि हमारी लाइफ में उसी तरह की घटनाएं होने लगती हैं। जैसे आपने कई बार महसूस किया होगा कि किसी के घर में जाने पर आपको बहुत पॉजिटिव फील होता है, या किसी किसी के घर में जाने पर आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, आपको पॉजिटिव फील नहीं आता है, या आपका वहाँ पानी पीने का भी मन नहीं करता है, राइट। इस तरह की चीज़ें सबके आसपास होती हैं। ये डेली रूटीन में भी आप कई बार इन सभी चीज़ों का अनुभव कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि आप जिस तरह की वाइब्रेशन अपने अंदर रखेंगे, यूनिवर्स में वैसी ही आपकी वाइब्रेशन जाएगी, आपके आसपास का माहौल भी वैसा ही बनेगा। तो जैसा कि अभी मैं एक रिलेशनशिप का आपको एग्जांपल दे रही थी, तो वो रिलेशनशिप में अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आई है, अगर आप फोकस रखेंगे सिर्फ प्रॉब्लम पर, तो वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में बढ़ती ही जाएंगी, या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में बढ़ती ही जाएंगी। ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे जो सिर्फ आपसे अगर उस विषय के बारे में बात भी कर रहे हैं तो वो इस तरह की बात करेंगे कि आप और परेशान होंगे। लेकिन अगर आप उस समस्या से निकलने के लिए उसके समाधान की तरफ देखने लग जाएंगे, या फिर आप ये सोचने लग जाएंगे कि जो भी चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप देखिएगा आपको ऑटोमेटिकली आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत अच्छा लगने लग जाएगा, और आप बहुत गुड फील करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती है हमारी लाइफ में, हम किसी बात को लेकर टेंशन कर रहे हैं, हम जॉब में परेशान हैं, या फिर हम, कई बार ऐसा होता है कि कुछ मदर्स ऐसी होती हैं जो बच्चों की स्टडी को लेकर भी बहुत ज़्यादा टेंशन कर लेती हैं। अगर आप टेंशन कर लेंगे, अगर आप मान लेंगे कि टेंशन है, तो वो टेंशन आपके साथ ही रहेगा। लेकिन अगर आप उसके सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देते हैं, या आप ये सोचते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसका सॉल्यूशन है मेरे पास में और सब अच्छा होगा,
तो सब अच्छा ही होगा। तो इसी जो जो हमारी जो वाइब्रेशन है, इसी को वाइब्रेशन कहते हैं। और एनर्जी, जो एनर्जी हम जनरेट करते हैं, जैसे कि अगर मैंने ये सोच लिया कि आज का दिन बहुत अच्छा है, आज बहुत अच्छा है और आज तो मुझे ये काम करना है, तो वो मैंने एक अपनी वाइब्रेशन भेज दी यूनिवर्स में, और जो यूनिवर्स के आसपास जो एनर्जी है, उस एनर्जी से मेरी वाइब्रेशन मैच हो गई है, और अब मुझे घर में सब कुछ अच्छा अच्छा लगेगा। लेकिन अगर किसी मॉर्निंग को उठकर मैंने ये सोच लिया कि आज का दिन अच्छा नहीं है, आज मुझे वो काम करना था, वो काम नहीं हो पाएगा, मुझे पता है आज का दिन ख़राब जाना है। होता है, हम कई बार ऑफिस में जाते हैं तो हम ये पहले से ही सोच लेते हैं कि यार आज का दिन अच्छा नहीं है, आज बॉस बाहर गया हुआ है, और या फिर आज बॉस बाहर से आ रहे हैं, इस डील के लिए गए थे, ये डील नहीं हो पाई, आज बॉस का मूड ठीक नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, तो आज ऑफिस का माहौल ख़राब रहेगा। हम क्यों किसी दूसरे की सोच को अपने ऊपर इस तरह से प्रभावित होने दें। तो इसी सब चीज़ों से मिलाकर हम अपनी वाइब्रेशन को भेजते हैं, और उस वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन जब उस एनर्जी में जाती है तो वो एनर्जी हमें एक नेगेटिव इफ़ेक्ट देने लग जाती है। तो होपफुली आप समझ सकते हैं कि आप जिस तरह की सोच रखेंगे वैसा ही माहौल आपके पास में जनरेट होगा, वैसी ही सोच आपकी होती जाएगी। देखिए, आप इस लॉ को समझ लीजिए कि वाइब्रेशन सब में है। निकोला टेस्ला ने भी यही कहा है कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी। हमारे आसपास या जो भी चीज़ें हैं, सब में एनर्जी होती है। उस एनर्जी को बस हमें अब सेट करना है। तो किस तरह से आप उसको सेट कर सकते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिस तरह से आप अपनी वाइब्रेशन को एक हाई फ्रिक्वेंसी पर ले जा सकते हैं। इसके लिए आपको ये करना होगा कि जब भी आप ऐसा फील करते हैं, लो फील करते हैं, तो आप एक ऐसे माहौल से जुड़िए, प्रकृति से जुड़िए, या फिर कुछ ऐसे लोगों के बीच में बैठिए जिनके साथ बैठना आपको बहुत अच्छा लगता है। आपने सुना होगा ना कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से मिलते हैं तो उनसे हमें ऐसा लगता है कि यार इससे मेरी वाइब मैच नहीं होती, या फिर कभी कभी आपको कुछ लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है, या कुछ लोगों से मिलकर आपको उतना अच्छा नहीं लगता, या ये कहें कि आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और आप ये चाहते हैं कि उस व्यक्ति से आप दोबारा ना मिलें। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें इसी से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि हमें पता नहीं है। आज अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं इन चीज़ों को समझे हैं, या फिर आपने इन चीज़ों को जाना है, तभी आप इन सब चीज़ों को सर्च कर रहे हैं, तभी आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है ना। तो इसी तरह से आपको अब अपनी वाइब्रेशन को एक हाई फ्रिक्वेंसी पर लेकर जाना है। तो वो आप कैसे लेके जा सकते हैं? आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। म्यूज़िक में बहुत एनर्जी होती है, बहुत ताकत होती है। आपने देखा होगा जब एक डांस म्यूज़िक चलता है तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी मूव करने लग जाती है ना। तो उसी तरह से जब आप कोई एक सैड म्यूज़िक सुनते हैं तो आपको आपकी लाइफ में ऐसे जो भी इंसिडेंट हुए हैं जिसने आपको दुख दिया है, तकलीफ़ दिया, आपको वो सब याद आने लगते हैं। आपको ऐसे लोग याद आने लगते हैं जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं डिच किया होगा, या फिर आपको ऐसे लोग याद आने लगेंगे जिनसे आप बहुत टची थे और वो आज आपकी लाइफ में नहीं हैं। तो जब सैड सॉन्ग सुनते हैं तो उसी तरह की चीज़ें हमें याद आती हैं, और वही सराउंडिंग एरिया एनर्जी में वही चीज़ें घुल जाती हैं। लाइक जैसे हम कभी कभी किसी के घर में गए हैं, अगर वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें चल रही हैं, कोई टेंशन वाला माहौल है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एनर्जी है वो लो हो जाएगी, और उसी एनर्जी के साथ जाकर मैच हो जाती है। आपकी वाइब्रेशन वहीं जाकर सेट हो जाती है, उसी माहौल में जाकर सेट हो जाती है, और आप भी वैसा ही फील करते हैं। लेकिन अगर आप कहीं ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ पर बहुत खुशनुमा माहौल है, लाइक फॉर एग्जांपल किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, किसी की मैरिज हो रही है, ढोल बज रहे, डांस हो रहा है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत खुश फील करेंगे। कभी कभी ये भी होगा कि अगर आप बहुत खुश हो रहे हैं तो खुशी के भी आंसू हमारी आंखों में आ जाते हैं। तो वो कैसे आते हैं? क्या हम सोच कर रोते हैं कि खुशी है तो चलो हमें रोना है? नहीं, ऑटोमेटिकली आते हैं ना। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी इस चीज़ को फील करती है ना, कि हम कैसा फील कर रहे हैं वो हमारी बॉडी ने फील कर लिया। तो अगर हम दुख फील करेंगे तो वैसे ही हमारी बॉडी फील करेगी, वैसी ही हमारी वाइब्रेशन सेट होगी, वैसी ही हमारी फ्रिक्वेंसी सेट होगी, और वो एनर्जी में जाके मिलेगी, और उसका सेम टू सेम वैसा ही हमें रिफ्लेक्शन अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। आप अगर चाहें तो सीधे से आप इस चीज़ को ऐसे मान सकते हैं कि ये एक मिरर है, मिरर के उस पार एनर्जी, और इस प्रकार इस साइड आप हैं और इस साइड आपकी वाइब्रेशन है, आपकी फ्रिक्वेंसी है। अब आप जितनी अच्छी अपनी फ्रिक्वेंसी रखेंगे, उस मिरर में आपकी इमेज आपको वैसी ही दिखाई देगी। तो आपको अपनी फ्रिक्वेंसी को सेट करना है। म्यूज़िक, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हैं, अच्छा म्यूज़िक सुनकर भी आपको बहुत अच्छा फील होगा। उसके अलावा आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं। द सीक्रेट ऑफ लाइफ एक ऐसी बुक है जिसको पढ़कर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जिनको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मोटिवेशनल फील होगा। आप मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं,
सकते हैं। यूट्यूब पूरा भरा हुआ है, जब आप एक वीडियो सर्च करेंगे ना तो आपके आसपास ऐसे हज़ारों वीडियोस आ जाएंगे जिनको पढ़कर आपको बहुत मोटिवेशन फील होगा। यकीन मानिए, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी ऐसे पर्सन की कि जिसको जाकर आप अपनी प्रॉब्लम बताएं, या आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आपके आसपास कोई बैठे। मोबाइल ने आज हमारी दुनिया को ऐसा सीमित कर दिया है कि वो कहते हैं, आपने भी कई बार कहा होगा कि लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, अगर आप अच्छे वे में इसको यूज़ कर सकते हैं तो क्यों ना करें। तो आप अगर इस मोबाइल से अच्छी चीज़ों को सर्च करेंगे तो वो चीज़ें आप तक ज़रूर आएगी। आप अच्छे अच्छे कोट्स पढ़िए, आजकल सुविचार बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, उनको पढ़िए। सुबह सुबह कोई 2 अच्छी अफ़र्मेशन लिखिए, 1 अच्छी अफ़र्मेशन लिखिए, या बोलिए या पढ़िए कहीं से भी। अगर लिख नहीं सकते, सर्च कीजिए मॉर्निंग अफ़र्मेशन, जो दिन भर के लिए आपका एक गोल सेट कर दे। आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। घर से निकलने के पहले आप भगवान का दर्शन ज़रूर कीजिए, भगवान को नतमस्तक होइए, और जो भी आपकी लाइफ में कल हुआ है, जो भी आपकी लाइफ आज शुरू होने वाली है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड लेकर आइए अपनी लाइफ के अंदर, अपने नेचर के अंदर। थैंक यू बोलिए हर चीज़ को, जो भी आपके पास में है उसके लिए धन्यवाद कहना सीखिए। अगर आज आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है जिससे आपको खुशी नहीं मिली है, उसके लिए भी आप धन्यवाद बोलिए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में आती है तो वो हमें कोई ना कोई लेसन ज़रूर देकर जाती है। कोई भी कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती जो बिना किसी रीज़न के हो रही हो। हम कई बार कई लोगों से मिलते भी हैं, कोई किसी ने हमारे साथ अच्छा किया है और किसी ने हमारे साथ बुरा किया है। जो बुरा करके गया है ना, वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाता है। तो उसमें भी आप यही बोलिए कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर ये पर्सन आज मेरे साथ ऐसा नहीं करता तो आज मुझे इस चीज़ का लेसन नहीं मिलता। क्योंकि मैं भी अगर आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इतना जुड़ी हूँ तो उसके पीछे कई बैड एक्सपीरियंस भी रहे हैं। तो हम उस बैड एक्सपीरियंस को भी एक अच्छी याद में क्यों ना कन्वर्ट कर लें, कुछ ऐसा क्यों ना कर लें कि वो बैड एक्सपीरियंस से हमने अपने अंदर कुछ चेंजेस लाए हैं। तो मोटिवेशनल चीज़ों को पढ़िए, मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए, वीडियोस देखिए, ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। ऐसे लोगों से मिलिए जो हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं, उनसे मिलिए। उनसे मिलकर भी आपको बहुत अच्छा फील होगा। अपनी मदर के पास बैठिए, सबसे अच्छी मेडिसिन मदर होती है। अपनी मदर से बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, प्रॉब्लम्स को अपने अंदर मत रखिए। ठीक है, तो जो हमने अभी जो कोर्स स्टार्ट किया था उसमें जो फर्स्ट डे पर मैंने आपको बताया था कि आपको अपने आप को रेटिंग देनी है 1 से लेकर 10 तक, और आज जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें मैं आपको यही सिखाना चाह रही हूँ कि आपको इस एनर्जी, ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ अपनी वाइब्रेशन को मैच करना है, एक फ्रिक्वेंसी सेट करनी है, हाई फ्रिक्वेंसी पर लेकर जाना है खुद को। इतनी हाई फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए कि आसपास का जो माहौल है वो आपके दिमाग को हिला ना सके। अगर किसी तरह का कोई टेंशन कोई आपको देना भी चाह रहा है तो वो टेंशन आपकी सोच को बदल ना सके, या कोई आपके बारे में कुछ गलत बोल रहा है तो उसका बोला हुआ वो शब्द आपको जरा भी ना हिला सके। आसपास क्या हो रहा है, जिन चीज़ों से आप दूर रहना चाहते हैं ना, उनसे बिल्कुल दूर रहिए। ऐसी चीज़ें जो आपको अच्छी नहीं लगती है उनसे जितना आप दूर रहेंगे ना उतना आपके लिए अच्छा होगा। सोचना छोड़ दीजिए उन लोगों के बारे में जो आपके बारे में नहीं सोचते हैं। ये मैं इस मैनर में बोल रही हूँ कि जिनको आपसे कोई मतलब नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि फैमिली का कोई पर्सन है तो फैमिली के पर्सन को छोड़ दीजिए, लेकिन उन लोगों के बारे में सोचकर परेशान मत होइए जिनका सॉल्यूशन आपके पास में है ही नहीं। आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, अच्छी सोच रखिए। जब आप अच्छी सोच रखेंगे, अच्छे वीडियोस देखेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे, आप खुद देखिएगा कोई भी एक अच्छी अगर आप चीज़ पढ़ेंगे, सुनेंगे ना या लिखेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके विचारों में परिवर्तन आपको खुद दिखने लग जाएंगे। और जब आपकी फ्रिक्वेंसी इतनी हाई हो जाएगी तो आप ब्रह्मांड में जब आपकी वो फ्रिक्वेंसी जाएगी ना, तो उसके बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा। जब आप सोच लेंगे कि सब अच्छा है तो अच्छा ही होगा, जब आप सोच लेंगे कि कुछ अच्छा नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं होगा। तो कहने का बस मतलब यही है, ब्रह्मांड में अगर आपको कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, तो आपको सबसे पहले खुद में परिवर्तन लाने होंगे। तो सेकेंड डे का आज ये जो कोर्स है इसमें मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि अपनी वाइब्रेशन को आपको हाई लेकर जाना है। किसी भी तरह से अपने आप को डीमोटिवेट नहीं होना है। वीडियो अगर ज़्यादा लंबा हो गया हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन फिर भी एक बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको ये सब बातें बोली हैं।
मैंने कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं की है कि कोई किताबी भाषा में मैं आपको समझा रही हूँ। मैं बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रही हूँ आपको, जो मैंने भी खुद समझा है और अपनी लाइफ में अप्लाई भी किया है उसको। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो बातें मैंने आपको ये बोली हैं, इनमें से अगर 1% बात भी आपने मान ली और अपने ऊपर अप्लाई कर लिया, तो आपकी ये जो छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स लाइफ में होंगी भी ना, या आने वाली होंगी, तो वो भी वहीं स्टॉप हो जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा, ताकि हम और आप मिलकर दूसरे लोगों की भी हेल्प कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।